क्या प्यार में मिला धोखा किसी को मौत के मुहाने तक पहुंचा सकता है? क्या एक लड़की की चीखें और उसकी गुहार सिस्टम के कानों तक नहीं पहुंच सकी? और क्या एक फौजी प्रेमी से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी युवती ने आखिरकार ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरे थाने को हिलाकर रख दिया? दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मुन्ना ग्रैंड मोदी न्यूज में। मैं हूं अंश कुमार वर्मा। बिजनौर से सामने आई इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। दर्शकों, बिजनौर में एक युवती ने पुलिस थाने के अंदर ही अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। देखते ही देखते उसका शरीर आग की लपटों में घिर गया और पूरे थाने में अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मी दौड़ पड़े, किसी तरह आग बुझाई गई और गंभीर रूप से झुलसी युवती को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवती की उम्र लगभग 25 वर्ष है। उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है और रेसलिंग भी करती है। युवती का आरोप है कि उसका प्रेम संबंध एक युवक से था जो वर्तमान में सेना में कार्यरत है। दोनों की मुलाकात वर्षों पहले हुई थी और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। युवती का दावा है कि युवक ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन समय बीतने के साथ वह उससे दूरी बनाने लगा और बाद में शादी से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद युवती ने युवक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सूत्रों के अनुसार युवती ने पहले भी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। वहीं दूसरी ओर आरोपी युवक ने अदालत से अपनी गिरफ्तारी पर रोक का आदेश भी प्राप्त कर लिया, जिसके चलते पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। बताया जा रहा है कि युवती इस मामले को लेकर कई बार पुलिस अधिकारियों के पास जा चुकी थी, लेकिन उसे लग रहा था कि उसकी शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है। घटना वाले दिन भी युवती अपनी मां के साथ थाने पहुंची थी। वहां उसने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने दूसरे पक्ष को बुलाकर बातचीत कराने और मामले की सुनवाई अगले दिन करने की बात कही, लेकिन शायद उस समय युवती के मन में कुछ और ही चल रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वह अपने साथ पेट्रोल की बोतल लेकर आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक युवती ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का और देखते ही देखते आग लगा दी। कुछ ही सेकंड में पूरा थाना परिसर चीख पुकार से गूंज उठा। आग की लपटों में घिरी युवती इधर उधर भागने लगी। पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे पकड़कर आग बुझाई, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से झुलस चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिषेक मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी। आज जो ये थाने में आत्मदाह की कोशिश हुई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, एक युवती है, थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली। इन्होंने पूर्व में एक युवक पे जो है दुष्कर्म के संबंध में एफआईआर करवाई थी। 2 एफआईआर करवाई थी। जो पहली एफआईआर थी उसमें साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे। जो तिथि और जो घटना जिस प्रकार से बताई गई थी उसमें साक्ष्य संकलन के आधार पर अंतिम रिपोर्ट जो है प्रेषित की गई थी। और उसके उपरांत इन्होंने पुनः एक एफआईआर इसमें करवाई थी, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उसकी गिरफ्तारी पर जो है रोक था और इसलिए जो है उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। जो विवेचना में तथ्य प्रकाश में आए थे कि पूर्व में जो है संबंध था और बाद में विवाह से उस युवक द्वारा जो है इनकार कर दिया गया। इस संबंध में आज ये पुनः शिकायत लेकर जो है थाने पर आई और इंसिस्ट कर रही थी कि दूसरे पक्ष को बुलवाया जाए और आमने सामने वार्ता की जाए। वो लड़का जो है वो संभवतः आर्मी में जो है कार्यरत है और उसमें जो थाना प्रभारी का कहना है कि उसको कल बुलवाने की इसमें बात हो रही थी। इस बीच में जो है उन्होंने आत्मदाह के लिए जो है प्रयास किए। तत्काल उन्हें उपचार हेतु भिजवाया गया। अभी जो है युवती की कंडीशन स्टेबल है, उसे बेहतर उपचार के लिए जो है रेफर करवाया गया है और जो बेस्ट सुविधा है वो तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। उनके परिजन से जो है, उनकी माता से जो है अभी मेरे द्वारा स्वयं भी वार्ता की गई है। जो उनके द्वारा जो है तहरीर दी जाती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और रिस्पांस में उनके द्वारा यदि कोई लैप्स के विषय में बताया जाता है उसके संबंध में भी जो है पुलिस अधीक्षक नगर को कहा गया है कि वो अभी रात्रि में ही तत्काल जो है जांच करके मुझे आंखें उपलब्ध करवाए, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। विवाद क्या था?
विवाद क्या था? इन्होंने पूर्व में एक युवक पर एफआईआर करवाई थी, जैसा कि मैंने बताया। उसमें जो है माननीय उच्च न्यायालय के ने रोक लगाई थी गिरफ्तारी की, और उसके क्रम में जो है उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें इस माह के अंत में तिथि भी जो है नियत है माननीय न्यायालय में सुनवाई हुई। और उसी प्रकरण में जो है वो शुद्ध थी और ये चाह रही थी कि दूसरे पक्ष को बुलवाया जाए और आमने सामने एक बार वार्ता करवाई जाए। इसमें जो भी आरोप जो है उनके परिजनों से वार्ता की जा रही है, उनका कहना है कि रिस्पांस बेहतर हो सकता था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर को कहा गया है कि आप अभी जांच करके रात्रि में ही इस संबंध में आख्या उपलब्ध कराएंगे, और जो भी थाने के भी जो है परिसर की सीसीटीवी फुटेजेस हैं हम चेक करेंगे। अभी कोई भी यदि किसी प्रकार की एकदम सूक्ष्म त्रुटि भी यदि मिलती है तो उसमें जो कठोर कार्रवाई की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। थाने के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि घटना से जुड़े हर पहलू की सच्चाई सामने आ सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवती द्वारा पहले दर्ज कराए गए मुकदमे में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई थी और आरोपी युवक को अदालत से राहत मिली हुई है। वहीं अब युवती के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच की जा रही है। दर्शकों, इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या युवती को समय रहते न्याय मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी? क्या उसे लगा कि उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, या फिर यह एक ऐसा भावनात्मक फैसला था जिसने उसकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल युवती का इलाज जारी है और पूरा प्रशासन इस मामले पर नजर बनाए हुए है। इस घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में पीड़ितों की शिकायतों पर और तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं अंश कुमार वर्मा उन्ना क्राइम मोदी न्यूज के साथ देखते रहिए उन्ना क्राइम मोदी न्यूज, क्योंकि हर सच्चाई इसी चैनल पर मिलेगी। अच्छा दर्शकों, नमस्कार।